हेलो। आज आज मैंने फिर से एक नया टॉपिक लिया है, लिथियम, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्तमान समय में लिथियम आयन बैटरी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए लिथियम बहुत ही ज़रूरी है। और किसी भी देश के विकास में वर्तमान में जो ईवी और बैटरी की जो संरचनाएं चल रही हैं, उसके द्वारा में लिथियम की बहुत ही आवश्यकता है। तो आज हम लिथियम के बारे में पढ़ेंगे। लिथियम एक आधात्मिक तत्व है, एक रासायनिक तत्व है। लिथियम तत्व के बारे में देखेंगे। लिथियम तत्व एक प्रकार की संरचना है जिसके उपयोग हमें समझने हैं। इसमें प्री और मेंस दोनों का कंसेप्ट दिया गया है। जैसे जैसे प्री में यदि क्वेश्चन आएगा तो वो भी हमें मेंस प्री में ऐसे ही मिलते हैं कि कई पॉइंट दिए होते हैं जिसमें से हमें सही और गलत करके 1 2 3 4 टिक करने होते हैं। और मेंस में यही उसका पूरा दिया रहता है और देना पड़ता है, और उसके उपयोग और उसका वैश्विक समझाना पड़ता है। वही मैंने समझाने का प्रयास किया है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। यह क्षार धातुओं से बना हुआ है। यह क्षार धातुओं से बना है, इसलिए यह चांदी की तरह होता है, इसलिए इसको सफ़ेद सोने की संरचना के बारे में कहा गया है। यह सबसे हल्का होता है। कई तरह की चट्टानों में और नमकीन पानी में यह पाया जाता है। लिथियम को हम ग्रीक भाषा के लिथोस से लिया गया है, बना है, और जिसका अर्थ होता है पत्थर। यह बहुत ही प्रतिक्रियाशील होता है, बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है और ज्वलनशील होता है, जो हमारे लिए हमारे बैटरियों के लिए और हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इसीलिए उपयोग में लिया जाता होगा। लिथियम को हम साइंस की भाषा में समझें तो इसके 2 समस्थानिक होते हैं। 2 समस्थानिक, एक होता है लिथियम 6, एक होता है लिथियम 7। और इसके अयस्क होते हैं जिसके द्वारा हमें लिथियम प्राप्त होता है। क्योंकि कोई भी वस्तु, कोई भी खनिज हमें ऐसे प्राप्त नहीं होती है कि लिथियम मिल गया कहीं भी डला हुआ, ऐसा नहीं मिलता है। लिथियम है जैसे स्यूडोमोयूमीन, पेटालाइन, लेपिडोलाइन और एम्बिलिकोनाइट, ये अयस्क होते हैं जिसके द्वारा हमें लिथियम अयस्क प्राप्त होता है। फिर हम इसका यूज़ अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करते हैं। लिथियम में जो सिपोडीयूमीन है, यह प्राथमिक है। प्राथमिक का इसमें अच्छे स्तर का लिथियम मिलता है। जैसे हमने पढ़ा है कि लोहे के जो वो हेमाटाइट लोहा होता है, वो उच्च क्वालिटी का होता है। ऐसे ही सिपोडीयूमीन जो लिथियम का अयस्क होता है, इसमें बड़े पैमाने पर लिथियम मिलता है। अब इसके हम उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग जैसे यह एक चिकित्सा में बहुत बड़े पैमाने पर इसका यूज़ किया गया है। जैसे मूड स्विंग्स, दिमागी बुखार, पागलपन तो नहीं कहेंगे, मूड अवसाद, जिसको पागलपन एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने होश में नहीं रहता है, जिसमें और जबकि मूड स्विंग्स में वो थोड़ी देर के लिए अनकंट्रोल हो जाता है माइंड से, उसके इलाज में। इसलिए इसे मूड स्टेबलाइज़र भी कहा गया है, जिसके उपयोग यदि हम लिथियम का उपयोग कुछ डॉक्टरों की द्वारा दी हुई उसमें यूज़ करते हैं तो हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हो जाता है। ये हमारे शरीर में माइंड में डोपामाइन, सेरोटोनिन नामक हार्मोन बढ़ाता है, जिसके द्वारा हमें अच्छी फीलिंग आती है। दवाइयाँ जो बनती हैं वो किसी ना किसी तत्व से ही मिलकर बनती हैं, ये हमें पता थोड़ी होता है, हम तो बस एक गोली खा लेते हैं। ऐसे ही इसके इलाज में इसका बहुत यूज़ होता है। लिथियम आयन बैटरी के बारे में बहुत ही चर्चा चल रही है। यह बहुत देर तक इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करके रखती हैं। इसमें इसका यूज़ होता है सिरेमिक में और कांच के निर्माण में, जो सजावटी वस्तुएं बनती हैं उसमें भी लिथियम का बहुत यूज़ होता है। लिथियम आयन बैटरी में छोटी छोटी बैटरियां बन जाती हैं जो बहुत समय तक चलती हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्तमान में यह उपयोगी तो है, लेकिन कहाँ कहाँ पाए। जैसे हम यहाँ बात करें कि वर्तमान में विश्व में चूँकि बात करें तो यह चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना में अधिकतम पाया जाता है, और यहाँ पे यह तीनों के केंद्र में मिलता है। इसको हम
लिथियम ट्रायंगल कहते हैं, विश्व प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया, यूएसए में भी यह बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादित होता है। और भारत में भी इसके भंडारण अभी अभी प्राप्त हुए हैं। 2023 में जो न्यूज़ आई थी कि जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िला सलाल हैमाना इलाका जहाँ पर है, जहाँ पे 5 मिलियन टन हमें लिथियम के भंडारण प्राप्त हुए हैं, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। हमारे देश में लिथियम का भंडारण जम्मू कश्मीर, राजस्थान और कर्नाटक जैसे क्षेत्रों में क्रमशः है। और भारत में लिथियम की आवश्यकता बहुत ही आवश्यक है। किसी भी देश को विकसित होने के लिए एक औद्योगिक तरीके से विकसित होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें और प्रौद्योगिकियाँ विकसित करनी है, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल होना चाहिए, बैटरियाँ होनी चाहिए। उनके निर्माण में वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब हम इसके आयात की बात करते हैं कि भारत में तो अभी कमी है। जो भंडारण मिला है उसको हम एक बिना किसी तकनीकी सहायता से, अच्छा हम इस पे बात करते हैं कि यदि हम किसी प्रकृति की कोई चीज़ को निकालते हैं तो हमें इस सतत तरीके से, आपने सुना होगा कि सतत एवं समावेशी विकास, तो क्या कोई चीज़ मिली है तो उसको पूरा ले लेना चाहिए। उसके लाभ और दुष्परिणाम हमें सभी पर विचार करना है ना। तो जब तक हम उसके नकारात्मक परिणामों को देखें, मतलब हमें ये सोचना है कि ऐसा ना हो कि हम पता चला पूरा लिथियम निकाल लें और जम्मू कश्मीर जो हमारा क्षेत्र है उस पर कोई ऐसी घटना हो जाए जिसका बाद में कारण क्या मिले कि भारत सरकार को लिथियम मिला था तो उसने निकाल लिया। ये मेरे विचार हैं, खुद के विचार हैं। यदि किसी को लगता है ऐसा नहीं है तो कृपया मुझे बताइए और समझाइए। तो किसी भी जगह से कुछ मिला है। वैसे बेसिकली हम लिथियम के लिए चीन, जापान, यूएसए पर डिपेंड हैं। और अभी वहीं से चीन, जापान और यूएसए से जो लिथियम आता है उसके द्वारा हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरियों का निर्माण होता है उनमें उपयोग होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम देखेंगे इसमें वैश्विक आयतक देश, इसमें आगे लिखा दिख रहा होगा आपको, वैश्विक आयतक देश, यानी कि विश्व में ऐसे कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा लिथियम लगाते हैं। लिथियम आने का मतलब है कि कोई देश अपनी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है, कोई देश अपने देश में बड़ी बड़ी प्रौद्योगिकी और पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का निर्माण करवा रहा है। तो भारत, यूएसए और वियतनाम, अरे यहाँ पे वियतनाम थोड़ा अच्छे से नहीं लिख पाया, वियतनाम यह अपने देश में अच्छे से विकसित कर रहे हैं। तो आप देखिए इसमें कोई भी पॉइंट यदि छूटा हो तो कमेंट में लिखें, बताएं, और कि लिथियम में और क्या हो सकता है। और हाँ, इसके द्वारा समझ ही गए होंगे किसी देश को विकसित होने में प्रौद्योगिकी का विकसित होना बहुत ही आवश्यक है। और मुझे नहीं लगता कि बिना लिथियम के ऐसा हो सकता है। हाँ, इसके नकारात्मक परिणाम भी हैं। नकारात्मक परिणाम यही कि वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, वनों की कटाई होगी। पर्यावरण के अनुकूल बनाने की पर्यावरण अनुकूल बनाने की तकनीक जब हमें अधिक से अधिक मिल जाएगी लिथियम के उपयोग में, तब हम इसे निश्चित ही पूरा उपयोग करेंगे। और यह इसके सावधानी तरीके से इसका उपयोग करेंगे। और मुझे लगता है अब इसमें मेंस में यदि ये आंसर आएगा तो आसानी से लिख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।